गोरी अपने को ध्यान धर समरो आदि गणेश तेरे सुना मुझ तीन की काटा सभी कलेश। आ जाइए भक्तों, गौर करते इस कहानी के बारे में। जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब पर देखा और सुना, अभी तक मेरठ कांड की चर्चाएं खत्म नहीं हुई थी, तब तक ये औरैया जिले में ये दिल दहलाने वाली घटना आप सभी के बीच में लेकर के चल रहे हैं। और कितना जमाना बदल गया, ये वही देश है भारत देश, जहां पर नारियों को देवी का दर्जा दिया जाता था और वो नारियां अपने पति को देवता मानती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भैया कि अनामिका हाल जग का कहां तक बतलावे, ऐसी ऐसी घटना होवे कहीं ना हमसे जावे, ऐसी ऐसी घटना होवे। जो ग्राम हजियापुर जिला औरैया थाना पटोन पड़ता है, इसी गांव में एक बड़ी सुंदर स्त्री रहा करती थी जिसका नाम था प्रगति। और बताया हजियापुर ग्राम प्रगति नाम की सुकुमारी थी, ऊपर से सुंदर जाके पेट में कटारी थी, ऊपर से सुंदर जाके प्रगति के बारे में। हजियापुरा ग्राम नाम प्रगति सुकुमारी थी, ऊपर से गोरी गोरी भीतर से काली थी, ऊपर से गोरी गोरी। राजकिशोर सोरिए दुनिया में भारी हुआ, गांव के लड़के से ठगनी को प्यार हुआ, गांव के लड़के से। इधर प्रगति को अपने ही गांव के लड़के से प्रेम हो जाता है, तो क्या हुआ, प्रेमिका के प्यार में पागल दिलदार हुआ, समझा समझा करके दोनों का परिवार हरा। और भैया मिलते एक दिन देखो बाप देख लेता है, घर जाते ही लड़की को फटकार बाप देता है। और बताया अरे कौआ अंधो रात में दिन में
भैया आज जब धीरे धीरे समय गुजरने लगा, उस प्रगति नाम की लड़की को अपने ही गांव के लड़के से प्रेम हो गया और जिसका नाम था अनुराग। और जब प्रगति और अनुराग दोनों जो थे बड़ा ही प्रेम करने लगे एक दूसरे से, तो एक दिन प्रगति के पिता ने देखा कि अब हमारी लड़की जो है समाज में नाक कटवा रही है, तो आज उसी समय लड़की के पिता ने लड़की की शादी तय कर दी है अपनी बड़ी बेटी के देवर के साथ में। और जब शादी तय की है उसी समय आज प्रगति ने अनुराग से फोन लगा दिया और अनुराग से कहने लगी, शादी हुई के गई जो ससुरे में, और कैसे बाहर रह पाऊंगी, जी पाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी। अनुराग से कहने लगी, सुनो, अरे शादी हुई के गई जो ससुरे में, और कैसे बाहर पाऊंगी, जी पाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी। और सुनो, अरे न जाऊं ससुराल में जानू, अनुराग से रोकर कहने लगी, सुनो, अरे न जाऊं ससुराल में जानू, तुम बिन नाए कछु पहचानू, और के संग में ना रह पाऊं, हाँ, और के संग में ना रह पाऊं, जहर खाई मर जाऊंगी, जाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी। अरे राजकिशोर है कलम चलाई, और प्रिया चरित्र ना बरनो जाई, राजकिशोर है कलम चलाई, प्रिया चरित्र ना बरनो जाई, अनुराग पति तुम बनो हमारे, अनुराग पति तुम बनो हमारे, जीवन भर साथ निभाऊंगी, निभाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी दैया, कैसे तुम्हें भुलाऊंगी। आज प्रगति ने समझाकर कहा, अनुराग हमारी शादी हो रही है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और प्रगति के पिता ने उसकी शादी अपनी बड़ी बहन के देवर के साथ में कर दी है। और जब शादी होकर के प्रगति ससुराल में पहुंची तो आज नगर की स्त्रियां उसे देखने के लिए आई हैं, मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए आई हैं। तो हुआ क्या कि नगर की जो रामेला नारिया मेरे भैया, अरे नगर की जो रामेला नारिया मेरे भैया, कोई बहू देखने को आए जी।
प्रगति को देखने के लिए सभी स्त्रियां चली। अरे नगर की देखना नारी अमर दादा, कोई बहू देखने को आए जी। अरे मोह देखा पाते कर मेरा दादा बोली, अरे मोह देखा पाते कर मेरा दादा, कोई बहू लाला की सिरा मारती। अरे रशम गांव की पूरी कर मेरा दादा, अरे रशम गांव की पूरी कर मेरा दादा, कोई पैसा दे निकाल जी। आज जिस समय प्रगति के ससुराल में उसकी मुंह दिखाई होती है, तो इधर शनेश ने जब समय गुजरता चला गया, तो अब तो प्रगति को दिन ब प्रतिदिन अनुराग की याद सताने लगी। तो एक दिन क्या हुआ भैया छत्रपाल, और बतायो तो यहाँ तक जाता है कि प्रगति ने मुंह दिखाई में लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, और रुपए इकट्ठे करने के बाद में उसने अनुराग से कॉल लगा दिया और क्या बताया कि एक दिन प्रेमिका ने प्रेमी से कॉल किया, करके याद प्रेमी के आंख से आंसू डाल दिया, करके याद प्रेमी की। रोने लगी प्रगति, अनुराग से बात कर रही है और बोली, जब से छूटा साथ तेरा खाना ना मुझको भावे, क्या नहीं याद मेरी बेवफा तुझको आवे, क्या नहीं याद मेरी। सुन के ऐसी बात फिर लड़की ने जवाब दिया, तेरे ही जैसा यहाँ मेरा भी हाल हुआ, तेरे ही जैसा मेरा। लड़का समझा कर कहने लगा, चली गई छोड़ के रहना बिल्कुल ध्यान दिया, अपने पति के साथ ससुराल प्रस्थान किया, अपने पति के साथ। तेरे बिन प्रगति में बिल्कुल ना जी पाऊंगा, तेरी कसम में जहर ही खाऊंगा। आज अनुराग कहने लगा प्रगति से, प्रगति मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और बोला, तेरे बिन प्रगति में बिल्कुल ना रह पाऊंगा, खाके जहर इस दुनिया चला जाऊंगा। सुन के इतनी बात फिर फरेहा ने जवाब दिया, आया बुलावा सुबह मम्मी ने कॉल
उस बेवफा लड़की ने अपने प्रेमी को समझाया, कहा तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और इधर प्रगति ने अपने पीहर के लिए जाने की तैयारी की है। और जब पीहर जाकर के पहुंची है तो वो अपने साथ में मुंह दिखाई का पैसा लेकर के आज अपने प्रेमी के पास में पहुंची और प्रेमी से क्या बोली भैया छत्रपाल, लेके धन कछु हाथ दयो प्रेमी को है आई रे, दयो प्रेमी को है आई, और पति को मार के जीवन हो जाए हाई रे। आज अनुराग से कहा तुम हमारे पति को मार दो तो हम आप दोनों बड़े प्रेम से रहेंगे। और बोली, नहीं दिल दया बेचारी है, नहीं दिल दया बेचारी है, और सुनी सुनाई बात भ्रात आज तुम्हें सुनाई है, नहीं दिल उस प्रगति ने अपने पति को समझाया, कहा तुम हमारे पति अनुराग को मार दो तो हम आप दोनों जीवन में बड़ा खुश रहेंगे, हमारे बीच में कोई दीवार नहीं बनेगा। तो आज उस प्रगति और अनुराग ने दोनों ने सलाह मिलाई है। और ऐसा ही नहीं, नारी की सलाह लेके धन माल हाथ किया, राम जी नागर को बबलू ने साथ किया, ऐसा ही नहीं, नारी की सलाह लेके धन माल हाथ लिया, राम जी नागर को अपने साथ ले लिया, हुए 14 दिन थे भाई उसकी शादी को, आई न शर्म देखो बेया उस लोग आई को, आई न शर्म देखो। बताया जाता है मीडिया के द्वारा कि दिलीप की शादी को मात्र 14 दिन हुए थे। और बताया हुए 14 दिन थे उसकी सगाई को, आई न शर्म देखो बेहा उस लोग आई को, आई न शर्म देखो। मेहंदी ना हुई फीकी हल्दी ना छूट पाई, भोले भाले दिलीप को देखो रही है पिटवाई, और कैसे पाला होगा भक्तों दुखिया महतारी ने, दया ना बिचारी देखो काली उस नागिन ने। तो भक्तों, इधर दिलीप को धोखे से उस प्रेमी ने अपने साथ बाइक पर बैठा लिया है। और बैठालने के बाद में कुछ दूर आगे लेकर के गया। आज जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ है, उसी समय दिलीप ने दोनों हाथ जोड़े कहा, आखिर आप मुझे मार रहे हो, हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमारा दोष क्या है। आज
महाराज जैसे ही इतने वचन दिलीप ने कहे और दिलीप ने देखा कि ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो महाराज अरे देख सम्मुख काल कि बेटा दिल में घबराया, तारा भागन चाहा लाल मगर वो भाग नहीं पाया। दिलीप भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दुष्टों ने भागने नहीं दिया। मार मर दशा बिगाड़ दीनी और आगे बढ़ के बेटा के सर गोली मार दीनी। मार मर दिलीप के सर में गोली मार दी तो हुआ ऐसा, 112 नंबर पे किसी ने कॉल लगा दीनी और पहुंची पुलिस हॉस्पिटल में फिर बेटा भेज दीना रे। मेरे भैया इधर बताया जाता है कि उस अनुराग ने चुपके से जाकर के एकांत में ले जाकर के दिलीप के सर में गोली मार करके भाग जाता है। इधर किसी ने देख लिया तो उसने 112 नंबर पर कॉल लगा करके पुलिस को बुला दिया है। इधर पुलिस ने बेटे को हॉस्पिटल में भेजा और जैसे ही खबर दिलीप की मां तक पहुंची है, आज पूरे परिवार में मातम सा छा गया। ऐसा ही नहीं, सब लोग रहे बिला खाई रे, ठगनी ने बादर फारा। आज उस प्रगति ने क्या कहा, रोए रही घर में माता रे, रोए रही घर में माता रे, मेरो पूत गोद का मारा। मेरे भ्रात चाहा जीवन में आजादी और नारी बद चलन से वीरन कहियो न साथी। तेरी चादर मेरी भाई ज्ञान की साधन ले ले रे, तेरी चादर मेरी भाई ज्ञान की साधन ले ले रे। तेरी चादर मेरी भाई ज्ञान की साधन ले ले रे, तेरी चादर मेरी भाई ज्ञान की। मेरे भैया इधर जैसे ही मैया ने सुना तो आज पूरे परिवार का रो रो करके हाल बेहाल है। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमने सुना और आप लोगों को बताया, हमसे जो भी गलती हुई हो आप क्षमा करें। जैसी सुनी मीडिया से तैसी मैंने गाय सुनाई।